नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, आरपीएफ, टेट, सी टेट, एनटीपीसी, ग्रेड 3, ग्रेड 4, एड्री, पुलिस कांस्टेबल, बैंक क्लर्क, सीपीओ, किसी भी तरह के एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर। मतलब किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। आपका ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। इन चारों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। दूसरा सवाल, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तिब्बत पर ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, देवांग, लोहित या दिहांग। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, देवांग, लोहित या दिहांग। तो आपका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा। कौन सा शहर गंगा नदी के रास्ते पर नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और पटना। इन चारों में से कौन सी शहर गंगा नदी के रास्ते पर नहीं पड़ता? तो सही जवाब क्या होगा आपका? लखनऊ गोमती नदी के रास्ते पर पड़ते हैं। बाकी प्रयागराज, कानपुर और पटना गंगा नदी के रास्ते पर पड़ता है। आज का चौथा सवाल, द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। ये हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बनी हुई है? दामोदर, तुंगभद्रा, महानदी या कोयना। ये हीराकुंड नदी कौन सी नदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम? तो सही जवाब होगा महानदी। ये ओडिशा में है। इन विच स्टेट इज सस्थमकोट्टा लेक लोकेटेड। ये सस्थमकोट्टा झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या कर्नाटक। ये सस्थमकोट्टा झील कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा केरला राज्य में ये सस्थमकोट्टा झील है। इन विच ओशियन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड। कौन सी महासागर में एक द्वीप राष्ट्र फिजी स्थित है? भारत महासागर, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को प्रशांत महासागर भी बोलते हैं। तो कौन सी सागर पर, निम्न में से किस सागर पर फिजी देश स्थित है? तो सही जवाब आपका पैसिफिक ओशियन में। ये अमेरिका के नज़दीक पर है। द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ये भूकंप के तरंग को जोखने वाला या नापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। ये भूकंप के तरंग को नापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? सेस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। तो सही जवाब आपका ए वाला ऑप्शन, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। निम्न में से किसको भारत के नील क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसको भारत के नील क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है? वर्गीस कुरियन, सैम पिट्रोडा, हीरालाल चौधरी या एम.एस. स्वामीनाथन। तो निम्न में से किसको भारत के नीली क्रांति की जनक से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, हीरालाल चौधरी को। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ। यह चिपको मूवमेंट किसके साथ संबंधित है? यानी कि चिपको आंदोलन किसके साथ संबंधित है? आपके ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, एफोरेस्टेशन, वनीकरण, प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ों की कटाई की रोक, या सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इनमें से कौन सा होगा? द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ आपका एफॉरेस्टेशन, वनीकरण के साथ संबंधित है। ए पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? एक नीति जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करने वाला शामिल। तो क्या होगा आपका ऑप्शन? लैंड मैपिंग, लैंड जैमिंग, लैंड सीलिंग या लैंड कैपिंग। मतलब एक आदमी को मैक्सिमम या अधिकतम कितनी भूमि होनी चाहिए, वो किस पॉलिसी के तहत बताया गया है? तो आपका लैंड मैपिंग, लैंड जैमिंग, लैंड सीलिंग या लैंड कैपिंग। तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, लैंड सीलिंग। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लेदर, ऑयल सीड्स, जूट या कॉटन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन क्रांति किसके साथ संबंधित है? लेदर चमड़े के साथ, ऑयल सीड तेल के बीज, जूट पटुआ या कॉटन कपास। तो सही जवाब क्या होगा? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ कॉटन, डी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? निम्न में से कौन सी देश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक करने वाला देश है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना। इन चारों में से कौन सी देश विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन करता है? तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन चाइना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? निम्न में से कौन सी नेचुरल फाइबर नहीं है या प्राकृतिक फाइबर नहीं है या प्राकृतिक धागे नहीं है? टेरिलिन, वूल, फ्लैक्स या जूट। तो आपका सही जवाब टेरिलिन होगा। Which one of the following state is not famous for the भूट जोलोकिया पेपर? तो निम्न में से कौन सी राज्य भूट जोलोकिया पेपर के लिए फेमस नहीं है या प्रसिद्ध नहीं है? ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर या आसाम। भूट जोलोकिया ये क्या होता है? ये एक मिर्ची का नाम होता है, चिल्ली। तो ये कौन सी स्टेट में पाया नहीं जाता या प्रसिद्ध नहीं है? तो आपका नागालैंड, मणिपुर और आसाम में ये पाए जाते हैं भूत जोलोकिया। भूत मतलब घोस्ट, जोलोकिया मतलब चिल्ली मिर्ची। तो उड़ीसा में ये प्रसिद्ध नहीं है, बाकी तीन राज्यों में नागालैंड, मणिपुर और आसाम में ये भूत जोलोकिया फेमस है। मुगा सिल्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये मुगा सिल्क निम्न में से कौन सी राज्य के साथ संबंधित है? आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मुगा सिल्क कहाँ से संबंधित है, कौन सी राज्य के साथ संबंध है? तो बोले तो आपका ए वाला ऑप्शन आसाम के साथ मुगा सिल्क, मुगा रेशम के संबंध है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? निम्न में से कौन सी राज्य दाल की सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इन चार राज्यों में से कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा दालों की उत्पादन होता है भारत में? तो सही जवाब क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? माइका को अभ्रक भी बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस होता है या उत्पादन होता है भारत में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इन चार में से कौन सी राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन होता है भारत में? तो सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश में होता है। डैश एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? यहाँ पर चार पहाड़ों का नाम दिया गया है, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा और आनामुड़ी। इन चारों में से कौन सी पहाड़ सबसे उच्च शिखर है आपके ईस्टर्न घाट के, यानी कि पूर्वी घाट के सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा या अनामुड़ी। तो आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन महेंद्रगिरी होगा। वेयर इज कालिम्पोंग हिल स्टेशन लोकेटेड? ये कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब वेस्ट बंगाल में है।
दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है ये। लिपुलेख पास इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये लिपुलेख, ये आपने सुना ही होगा, ये भारत और चाइना के सैनिकों के बीच यहाँ पर झड़प भी हुई थी। ये लिपुलेख पास कहाँ पर स्थित है, कौन सी राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या आसाम? तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन उत्तराखंड में है ये लिपुलेख पास, या लिपुलेख दर्रा भी बोलते हैं। Which one of the following hills is known as the ब्लू माउंटेन? निम्न में से कौन सी पहाड़ को नीली पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है खासी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कार्डामन हिल्स या अन्नामलाई हिल्स। इन चारों में से कौन सी पहाड़ को नीली पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब नीलगिरी हिल्स को नीली पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सी राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो आपका सही जवाब छत्तीसगढ़ में है ये। इन विच ईयर वाज द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज द रिजर्व फॉरेस्ट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस साल आरक्षित वन के हिसाब में घोषित किया गया था? तो आपका चार ऑप्शन है 1925, 1940, 1908 और 1900। तो कौन सी साल में काजीरंगा नेशनल पार्क को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था? तो बोले तो आपका सही जवाब होगा 1908 में। ये बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वाधीन के या आज़ादी के बहुत पहले ही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा? ये निम्न में से कौन सी उड़ीसा में स्थित नहीं है? महानदी इलेफेंट रिजर्व, मयूरभंज इलेफेंट रिजर्व, सोनितपुर इलेफेंट रिजर्व और संबलपुर इलेफेंट रिजर्व। इन चार में से कौन सी उड़ीसा में नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, सोनितपुर इलेफेंट रिजर्व, ये आसाम में है। पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? ये पिन वैली का मतलब खाड़ी। ये पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आपका सही जवाब होगा ये पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? निम्न में से कौन सी राज्य की या भारत के कौन सी राज्य की सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? समंदर के साथ जुड़ा हुआ तटरेखा है। तो आपका ऑप्शन 4 क्या है? गुजरात, ओडिशा, केरला और महाराष्ट्र। इन चारों में से आपका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात की सीमा या सबसे लंबी तटरेखा समुद्र के साथ लगा हुआ है या सटा हुआ है। Which is the coldest place in India? भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? अमरनाथ, द्रास, लेह और श्रीनगर। भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? अमरनाथ, द्रास, लेह और श्रीनगर। इन चार में से आपका सही जवाब होगा द्रास। ये द्रास कहाँ पर है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में है ये द्रास। Which of the following state shares the longest boundary with China? यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया गया है। इन 4 में से कौन सी राज्य के सबसे ज़्यादा या भारत के कौन सी राज्य के सबसे ज़्यादा सीमा चाइना के साथ लगा हुआ है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन चारों में से कौन सी राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा चाइना के साथ लगा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड के। Which of the following states separates नेपाल फ्रॉम भूटान? नेपाल और भूटान को कौन सी राज्य ने अलग किया है या सेपरेट किया है? मतलब नेपाल और भूटान के बीच भारत के कौन सी राज्य पड़ती है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इन चारों में से आपका सिक्किम है। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज? भारत की सबसे छोटी केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सी है? पुडुचेरी का पुराना नाम पौंडीचेरी है। आजकल इसका नया नाम बोला जाता है पुडुचेरी। ये भारत के सबसे छोटी केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सी है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली या दमन एंड दीव। तो आपका सही जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप है भारत की सबसे छोटी केंद्रीय शासित प्रदेश। और आज का आखिरी सवाल, द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन? ये नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है?
सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड में है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपका हमारा ये वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करने फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से न भूलें। मैं ऐसे मुद्दे लाकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।